यदि विकास वैभव जी गलत होते, भ्रष्ट होते तो आज तक सरकार कार्रवाई कर चुकी होती। उनके अंदर स्वाभिमान है, अभिमान है और वो बिहार का बेटा है। बिहार में पहला ऐसा आईपीएस है, देश में पहला आईपीएस है जो लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम तमाम युवा श्री विकास वैभव जी के समर्थन में खड़े हैं। सीनियर आईपीएस अधिकारी विकास वैभव के समर्थन में मंगलवार को सामाजिक लोगों के द्वारा दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया गया। विकास वैभव के समर्थन में समाजसेवी रविंद्रनाथ सिंह उर्फ चिंटू सिंह के नेतृत्व में धरनास्थल पर सभी लोग जमा हुए। धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों ने एक सुर में होमगार्ड के डीजी शोभा अहोतकर पर कार्रवाई की मांग की। श्री सिंह ने कहा कि विकास वैभव एक ईमानदार एवं कर्तव्यनिष्ठ आईपीएस है। ये 20 वर्षों की अपनी सेवा अवधि में अपने दायित्व का निर्वहन शोषित पीड़ितों के लिए दिया। आज बिहार में जो सुशासन की सरकार स्थापित हुई उसमें विकास वैभव जैसे आईपीएस का बहुत बड़ा योगदान है। 20 वर्षों के कार्यकाल में कभी भी राज्य सरकार को इनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं मिली और न ही इनके ईमानदारी पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ। लोगों ने कहा कि विकास वैभव के साथ होमगार्ड के डीजी शोभा अहोतकर के द्वारा दुर्व्यवहार किया, बिहारी बोलकर अपमानित करने और मानसिक प्रताड़ना करने से बिहार के लोगों में काफ़ी आक्रोश है। धरनास्थल का नेतृत्व कर रहे रविंद्रनाथ सिंह ने कहा कि हम लोग बिहारी अस्मिता व उनके सम्मान में एक दिवसीय शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर डीजी शोभा अहोतकर विकास वैभव से माफ़ी नहीं मांगती या बिहार सरकार कार्रवाई नहीं करती तो जरूरत पड़ने पर पूरे सूबे में आंदोलन जारी रहेगा। इस धरना प्रदर्शन में रविंद्रनाथ सिंह उर्फ चिंटू सिंह, नफीस करीम, संजय यादव, वीपी सिंह, लालू यादव, प्रकाश कुमार सिंह, राणा चंदन सिंह, संजीत चौपाल, नीतीश यादव, दामोदर यादव, लालू यादव, मिंटू सिंह, शिशिर कुमार कर्ण, मनीष सिंह, सत्यनारायण यादव, अनुराग मिश्रा, शशिकांत मंडल, चंद्रवीर यादव, अनिल कुमार, नवनीत कुमार सिंह, शंभू पंडित, मुकेश कुमार, मार्शल राम, रति ठाकुर, सुरेश शाह, पप्पू महासेठ, अमित यादव, राजकुमार सिंह, पवन यादव, राजा दास, लालटून यादव सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, नैतिक समाचार, दरभंगा। खबरों से बने रहने के लिए नैतिक समाचार को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही ये वीडियो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देख रहे हैं तो लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें। खास करके जैसा कि आप जानते हो कि हमारे बिहार के सीनियर आईपीएस आदरणीय श्री विकास वैभव जी जो कर्तव्यनिष्ठ और एक ईमानदार पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी हैं, उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया। जो आम जनता के हित में हमेशा वो न्याय करते आए हैं। जो पीड़ित थे उनके पीड़ा को सुनते आते थे और कार्रवाई करने का काम करते थे। और उनके साथ बिहारी कहकर अपमान किया गया। उनके माँ बहन का नाम लेकर जो है होमगार्ड के डीजी शोभा अहोतकर जी के द्वारा गाली गलौज किया गया, जो उनके मानसिकता को दर्शाता है कि किस प्रकार बिहारी एक बाहर के अधिकारी, दूसरे राज्य के अधिकारी आकर हमारे बिहारी जो ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ हैं उनको नीचा दिखाने का काम करते हैं। तो इसलिए हम लोग आज श्री विकास वैभव जी के समर्थन में धरना पर बैठे हुए हैं। उनके साथ हुए अभद्र व्यवहार और गाली गलौज के खिलाफ जो है शोभा अहोतकर डीजी होमगार्ड पर बिहार सरकार कार्रवाई करे, अन्यथा यह आंदोलन अनवरत चलता रहेगा। और खास करके जैसा कि आप जानते हैं कि दरभंगा जिला में जब वो एसएसपी के रूप में थे तो किस प्रकार अपराध को समाप्त करने में उनकी भूमिका रही। किस प्रकार नेहरा कांड जो हुआ था, ट्रिपल मर्डर पेट्रोल पंप कांड हुआ था, उसमें जो उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी करवाई थी और उसमें स्पीडी ट्रायल चला के सजा दिलवाने का काम किया था उन्होंने। दरभंगा ही नहीं, बिहार के बगहा जिले में भी उन्होंने नक्सलवाद को समाप्त करने का काम किया था, जो मिनी चंबल के नाम से जाना जाता था। रोहतास के किले में कभी जो आज़ादी के कई वर्षों के बाद भी झंडोत्तोलन का काम नहीं हुआ, जो झंडा हमारे देश का झंडा नहीं फहराया जाता है, वहाँ रोहतास में उन्होंने जो है किला पर झंडा फहराने का काम किया था और आतंकवादी और नक्सलवाद को समाप्त करने का काम किया था। और ऐसे ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ आईपीएस अधिकारी के साथ जिस प्रकार बदसुल्की की गई, गाली गलौज किया गया, इसका मैं हम लोग घोर निंदा करते हैं और डीजी शोभा अहोतकर पर कार्रवाई की मांग बिहार सरकार से करते हैं हम लोग। रविंद्र जी, मुख्यमंत्री
का भी आपने बयान सुना होगा, मुख्यमंत्री ने सीधा सीधा विकास पर एक तरह से आरोप तय कर दिए कि ट्वीट उनको नहीं करना चाहिए था। आपको लगता है कि जो है मुख्यमंत्री का बयान कहीं ना कहीं एक पक्ष को मजबूत कर रहा है, को नीचे दिखा रहा है? क्या जी, यह बिल्कुल सही है कि दूसरा कि सरकार को इस तरह से जांच से पहले बयान देना खुद नीतीश कुमार को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो अधिकारी सुशासन स्थापित करने का काम किया था, बिहार में सुशासन का राज देने का काम किया था, जिनके बदौलत आज मुख्यमंत्री बने हुए हैं, यह सुशासन का देन है कि नीतीश जी को लोग मुख्यमंत्री माने हुए हैं। आम जनता ने अपराध को, जब ऐसे ऐसे सीनियर आईपीएस ने अपराध को समाप्त किया था, तब नीतीश जी ऐसे लोग मुख्यमंत्री बनने का काम किया। और आज ऐसे ईमानदार अधिकारी पर बिना जांच से पहले इस तरह का बयानबाजी करना, यह दर्शाता है कि सरकार इनके पीछे पड़ी हुई है। जब भी यह होम गृह विभाग में स्पेशल सेक्रेटरी हुआ करते थे, यह कभी वो फाइल देखकर सिग्नेचर करते थे। कई बार इनको दबाव भी पड़ा था उस समय में, चाहे वो क्या कहते हैं सिंगल साहब हो, तो इस बात को मैं जानता हूँ। परिस्थितियाँ बहुत विपरीत हो गई है। अब विकास विभाग का जो अंतिम पत्र गया है, उसमें उन्होंने कहा या तो हमको यहाँ से लंबी छुट्टी को दे या विभाग बदल दे। क्या लगता है जो आईपीएस की लड़ाई है आपस में, वो बिहार को कहाँ ले जाएगा? देखिए, यहाँ आईपीएस की लड़ाई, हम अभी तक जो मैंने अध्ययन किया, मैं तो 24 वर्ष नीतीश जी के साथ पार्टी में रहा, लेकिन अभी जो मैं देख रहा हूँ कि जाति को जाति से लड़ा दो, अधिकारी ईमानदार अधिकारी हैं तो उसको अपने ही विभाग के अधिकारी से लड़ा दो। यदि उनका कोई क्लू नहीं मिलता है, कोई फंसाने का मौका नहीं मिलता है कि वो कहाँ फंसेंगे, तो उसको अधिकारी से अधिकारी लड़ाने का काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय। तो यह कहीं न कहीं राजनीति साजिश के तहत, जिस अशोक चौधरी पर इन्होंने, विकास वैभव जी ने पटना में एफआईआर किया होगा, जो आप जानते हैं, ऐसे लोग जब उनको कान भरने का काम करते हैं, उनके साथ चलने का काम करते हैं, जो अशोक चौधरी जी कभी गाली देने का काम करते थे मुख्यमंत्री जी को और सरकार के विरुद्ध में, ऐसे लोग जब उनके शुभचिंतक हो जाएंगे, तो स्वाभाविक है विकास वैभव जी ऐसे लोगों को जो है फंसाने का षड्यंत्र चलेगा, उनको नीचा दिखाने का षड्यंत्र चलेगा। लेकिन विकास वैभव जी एक ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ आईपीएस हैं, और कर्तव्यनिष्ठ आईपीएस के साथ साथ वो स्वाभिमानी व्यक्ति है। कहाँ तक आप लोग विकास विभाग के साथ लड़ाई में रहेंगे? हम लोग अंतिम सांस तक विकास वैभव जी के साथ रहेंगे, चाहे इसके लिए हम लोग को जो करना पड़ेगा। तन मन धन से उनके साथ हम लोग हैं और रहेंगे। जरूरत पड़ेगा उनके लिए तो जमीन बेचकर भी हमको लगाना पड़ेगा, तो उनके लिए हम खड़े रहेंगे। चूंकि ईमानदार पदाधिकारी को हम लोग सम्मान करते हैं, और बिहार में आज मात्र 10% ईमानदार पदाधिकारी के वजह से लोगों को न्याय मिलता है। सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से हम चाहते हैं कि जिस प्रकार होमगार्ड के डीजीपी शोभा होतकर जी ने सीनियर आईपीएस श्री विकास वैभव जी के साथ अभद्र व्यवहार किया, गाली गलौज किया, वो डीजी होमगार्ड शोभा होतकर जी पर सरकार कार्रवाई करे, और श्री विकास वैभव जी को होमगार्ड से कहीं ट्रांसफर उनका किया जाए, चाहे वो सीआईडी में कर दे या जहां करना है, वो सरकार की अपनी मर्जी है। लेकिन जानबूझकर एक साथ दोनों व्यक्ति को नहीं रखा जाए, नहीं तो वह विवाद बढ़ता चला जाएगा। परिवार की भी चिंता जताई, उन्होंने बोला है कि कुछ भी हो सकता है, कानूनी घटना। आप लोग को भी लगता है क्या कुछ किया जा सकता है? जी बिल्कुल, जब इस तरह का कुकृत्य कराया जा सकता है, एक डीजी के माध्यम से, महिला डीजी के माध्यम से बेइज्जती करवाया जा सकता है, तो समझिए कुछ भी हो सकता है। और सही बात है, जब खास करके जब माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आ गया ट्वीट वाले मामले पर, तो कहीं न कहीं यह मानसिकता को दर्शाता है कि सरकार उनके पीछे पड़ी।